दोस्तों, एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज पूरा देश और जो देश से बाहर भी हमारे भारत के लोग रहते हैं, आज वो बड़े हर्षोल्लास से विजयदशमी मना रहे हैं। अच्छी बात है, ये सबको मनाना चाहिए। जो ये हमारा फेस्टिवल है, ये असल में क्या है, इसको जानने का सबको अधिकार है। सबको ये पता होना चाहिए कि ये जिस तरीके से मनाया जाता है, जिस तरीके से भारत में इसको मनाते हैं लोग, एक रावण के 10 सर दिखाना और उनको जिस तरीके से उसमें आग लगाया जाता है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो इतिहास जो है, ये बौद्धों का इतिहास है। देखिए, आपने इतिहास में पढ़ा है और आज भी पॉजिटिव प्रेजेंट है कि हमारे देश की जो पहचान वो सोने की चिड़िया से होती थी। हमारा देश पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया हुआ करता था। वो हट भारत, जब हमारा शासन भारत से निकल के पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सब में भारत का झंडा होता। उस टाइम पे हमारा देश सोने की चिड़िया होता था। और सम्राट मौर्य, जो सम्राट मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश में 10 राजा हुए। 10 राजा हुए और 10 के 10 राजा बहुत शक्तिशाली थे। जब तक उनका शासन रहा, ये देश अखंड भारत रहा। इस देश में किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो इस देश को टच कर पाए। आपने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो राजा थे, बिंदुसार थे। उनके पुत्र बिंदुसार हुए। फिर तीसरे नंबर पे अशोक सम्राट हुए। अशोक सम्राट के बाद में कृष्ण मौर्य आए। उसके बाद में दशरथ मौर्य आए। लास्ट में आए बृहदत्त मौर्य। सम्राट अशोक बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत बलशाली, बहुत ही बुद्धिमान थे। और वो कलिंगा को कभी जीत नहीं पाए, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में जो उनके पुत्र थे, कभी भी उन्होंने कलिंगा का युद्ध नहीं जीत पाए। कलिंगा, जो आज कलिंगा जो उड़ीसा है, आज जो उड़ीसा है, पहले वो कलिंगा हुआ। और कलिंगा का जो राजा था, बड़ा ताकतवर था, बहुत शक्तिशाली था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी उस कलिंगा को हरा नहीं पाए। लेकिन अशोक सम्राट बहुत शक्तिशाली थे। अशोक सम्राट ने वो युद्ध लड़ा, कलिंगा का युद्ध। कलिंगा का युद्ध लड़ा और इस युद्ध को जीता। और वो युद्ध इस तरीके से जीता कि वो दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध था। उस युद्ध में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 2.5 लाख से ज्यादा लोग उस युद्ध में मारे गए, कलिंगा के। तो उस टाइम पे सम्राट अशोक जो थे, उन्होंने विजयदशमी, विजय दिवस घोषित किया। और सम्राट अशोक ने जब वहां पे देखा, वहां गए, तो उन्हें चारों तरफ ब्लड ही ब्लड दिखाई दिया। यानी पूरे कलिंगा में केवल लाशें पड़ी हुई थी। उड़ीसा के सारी लाशें थी, डेड बॉडी। तो वो उन्हें ऐसा लगा कि मैंने जो युद्ध तो जीत लिया, लेकिन मैं शासन पे, मतलब किस पे करूंगा? लाशों पे करूंगा। यहाँ तो कोई बचा ही नहीं। तो उनके मन में एक बड़ी गलानी हुई और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि इतना ब्लड, इतना रक्त, इतनी लाशें देख के, मानव का कत्ल देख के, उन्होंने हिंसा का रास्ता था वो छोड़ दिया। और उसके 10 दिन बाद, ठीक 10 दिन बाद, युद्ध के 10 दिन बाद, जो 14 अक्टूबर का दिन था, उस दिन उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया, बुद्ध की दीक्षा ली, अहिंसा के रास्ते, मतलब रास्ते पे चल पड़े। तो उस जिस दिन उन्होंने बुद्ध की धर्म की दीक्षा ली थी, उस दिन उन्होंने वो विजयदशमी, विजयदशमी का पर्व मनाया। और पूरे कलिंगा में, पूरे भारत में, जहाँ जहाँ भारत था, वहां पे दीपक जलाए, वहां पे दिवाली मनाई। और उसके बाद में आपने देखा कि सम्राट अशोक ने 84,000 शिलालेख, कितने प्याऊ, जानवरों के लिए अस्पताल, सराय, पेड़, ये जो सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं, छायादार फलदार पेड़, वो लगवाए। यानी सारे उन्होंने वो काम किए जो मानव के लिए थे। ये सिलसिला चला। और उसके बाद में लास्ट के जो राजा हुए मौर्य वंश में, वो थे बृहदत्त, सबसे लास्ट में। और बृहदत्त जो थे, वो विजयदशमी का पर्व हमेशा मनाते थे। मतलब मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बाद में जब कलिंगा का युद्ध जीता, तो सम्राट, उसके वो परंपरा बन गई, हर 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाने लगा। विजयदशमी, सम्राट विजयदशमी का उसको नाम दिया गया।
अशोका विजयदशमी का नाम दिया गया। उसके बाद में वीरदत्त आते हैं, लास्ट में सबसे राजा हैं मौर्य वीरदत्त। वीरदत्त के जो सेनापति थे वो पुष्यमित्र शंग थे, वो ब्राह्मण राजा सेनापति। जब वो कमजोर हो गए वीरदत्त, तो पुष्यमित्र शंग ने उनकी हत्या कर दी, और जिस दिन हत्या की वो दिन भी विजयदशमी का ही दिन था। और उसी टाइम पे शंगु वंश की, जो शंगु वंश था, उसकी स्थापना होगी और मौर्य वंश का अंत होगा। उसके बाद में जो ये पुष्यमित्र शंग था, इसने विजयदशमी को एक दशहरा का रूप दिया, यानी 10 राजाओं को हरा के, यानी जो 10 राजा थे, मौर्य वंश के 10 राजा थे, उनको हरा के बाद में ये पर्व मनाना स्टार्ट। तो आप देखते होंगे उसमें 10 सर लगे हुए हैं, जैसे रावण के 10 सर है, वो 10 रावण के 10 सर नहीं है, उन राजाओं के 10 सर जो मौर्य वंश के राजा थे। तो मेरा मतलब ये कि कहने का कि ये जो आज जो मना रहे हैं लोग, जो विजयदशमी का पर्व है, ये बौद्धों का पर्व है, ये मौर्यों का पर्व है। ये मौर्य जो आज भी जो मौर्य है, ये उनका पर्व है, और वो बड़ी आसानी से उसको आज जलाते हैं। और देखिए, जब तक इतिहास नहीं जानोगे, और ये कोई कहानियां नहीं है, काल्पनिक नहीं है, कलिंगा युद्ध इस देश में हुआ, सम्राट अशोक की पहचान, हमारे देश की आज भी पहचान है वो सम्राट अशोक के धम्म चक्र से। आज जो हमारे भारत का तिरंगा है, उसमें जो चक्र है वो धम्म चक्र है, वो सम्राट अशोक का धम्म चक्र है, वो बुद्ध धम्म का चक्र है। और सम्राट अशोक की जो लाटे हैं, जो 3 जो शेर का जो हमारी जो पहचान है, वो सम्राट अशोक का है। तो हमारे देश की जो पहचान है वो सम्राट अशोक से है, क्योंकि सम्राट अशोक एक चक्रवर्ती राजा थे। जिस तरीके से उनके वंशज को हत्या की गई, और हत्या करने के बाद में ये इसको एक मतलब रावण का नाम दिया गया, और वो 10 सर जो लगाते हैं वो एक काल्पनिक है, वो गलत है। तो ये इसका वीडियो का मतलब चलो यही है कि लोगों को इतिहास जानना चाहिए। मैं किसी की भावनाओं को नहीं भड़काना चाहता, क्योंकि इतिहास नहीं जानोगे तो आप अपने ही महापुरुषों को आग लगा रहे हो। आपको पता नहीं है आप किसको आग लगाने जा रहे हो और किसकी खुशी में जा रहे हो, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब विश्वामित्र शंग ने हत्या की तो वो भी विजयदशमी का दिन था, और उसके बाद में 10 सर वाला रावण उन्होंने पैदा किया। तो आपसे अपील है, अपना जो ज्ञान है उसे बढ़ाएं, लोगों को बताएं, और कोई भी फेस्टिवल है, चाहे दिवाली हो, उसके बारे में जाने, इतिहास जरूर जानना चाहिए। इतिहास नहीं जानोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा, फिर आपके बच्चे भी वही करेंगे जो आप करते हैं। तो सभी देशवासियों को मैं फिर से अशोका विजयदशमी की मैं हार्दिक शुभकामनाएं। और यही परंपरा फिर जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में धम्म की दीक्षा ली, वो भी 14 अक्टूबर का दिन था, और वो भी विजयदशमी का दिन था। बाबा साहब से ज्ञानी कोई दुनिया में है नहीं, उन्होंने उसी दिन 22 प्रतिज्ञाएं भी ली, उसी दिन धम्म की दीक्षा भी ली, और उसी दिन उन्होंने ये घोषणा की कि मैं इस धर्म को त्याग रहा हूं, मैं बौद्ध बन रहा हूं। तो ये जो है, ये बहुत वैसा विषय है, इसको सबको जानने का हक है और जानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये खत्म करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।